हेलो दोस्तों। मेरा नाम श्रद्धा है। उम्र 34 साल की हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तो अभी भी कॉलेज की लड़की लगती हूँ। हाँ, थोड़ी मोटी ताज़ी हूँ। फिगर 38 30 40 का है। छाती भरी हुई, कमर थोड़ी नाजुक और कूल्हे ऐसे भरे भरे कि साड़ी पहनते वक्त पल्लू बार बार सरक जाता है। मैं स्कूल में टीचर हूँ, 10वीं क्लास की हिंदी पढ़ाती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरा पति और मैं रहते हैं। पति का नाम विकास है। वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात 10 से 11 बजे आते हैं। हफ्ते में एक दिन भी साथ अच्छे से नहीं बैठ पाते। तो समझ लो, दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि विकास को मेरी परवाह ही नहीं है। वो घर आते हैं तो फ़ोन पर ही लगे रहते हैं या थक कर सो जाते हैं। मैंने कई बार कोशिश की कि थोड़ा रोमांस करूं, थोड़ा पास आऊं, लेकिन वो बस कहते हैं, अरे श्रद्धा, आज बहुत थक गया हूं। धीरे धीरे मैं भी आदत पड़ गई। लेकिन दिल तो दिल है ना, वो भी तो कुछ चाहता है। स्कूल में एक लड़का था, अर्जुन। 12वीं में पढ़ता था, उम्र 22 साल की। बहुत तेज़, बहुत शांत और सबसे बड़ी बात, बहुत हैंडसम। लंबा, गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान ऐसी कि लड़कियां पिघल जाती थीं। वो मेरी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट था। हिंदी में हमेशा 95 से 98% लाता था। लेकिन मुझे पहले दिन से उसकी नज़रें अजीब लगती थीं। जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी तो वो मेरी तरफ ऐसे देखता था जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं गुस्सा भी होती थी। एक दिन मैंने क्लास के बाद उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम क्लास में इतनी देर तक मुझे क्यों घूरते रहते हो? उसने सिर झुका लिया और बोला, मैम, आप बहुत सुंदर लगती हैं। बस बस यही देखना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है? तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो चुप रहा, बस मुस्कुरा दिया और चला गया। उसके बाद मैंने उसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ करता रहता। कभी मेरे डेस्क पर एक फूल रख जाता, कभी मेरे लिए चाय का कप लाकर रख देता। मैं गुस्सा दिखाती, लेकिन अंदर से थोड़ा अच्छा भी लगता। घर में तो कोई मेरी तारीफ नहीं करता था और यहाँ एक लड़का मेरी इतनी परवाह कर रहा था। धीरे धीरे मैंने देखा कि विकास तो बिल्कुल ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, विकास जी, आज शाम को थोड़ा साथ बैठें, बातें करें। वो बोले, अरे श्रद्धा, कल बैंक में ऑडिट है, बहुत काम है। मैं रोते हुए बेड पर लेट गई। उसी रात मुझे अर्जुन का मैसेज आया, मैम, आपकी आवाज़ आज क्लास में थोड़ी उदास लग रही थी, सब ठीक है? मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसने मुझे एक चिट्ठी दी। मैम, अगर आप कभी उदास हों तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। मैंने चिट्ठी फाड़ दी, लेकिन दिल में कुछ हलचल हुई। फिर एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अर्जुन के पापा आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैम, अर्जुन की हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। वो घर पर आपकी बहुत तारीफ़ करता है। मैं मुस्कुरा दी। अर्जुन पास खड़ा था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं। मैं शर्मा गई। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद अर्जुन को ट्यूशन दे दूं। घर में अकेली रहती हूँ, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। मैंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाम को ट्यूशन दे सकती हूँ। उसने खुशी से हाँ कर दी। पहली ट्यूशन की शाम। मैंने साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, थोड़ी टाइट वाली। अर्जुन आया। मैंने उसे सोफे पर बिठाया। पढ़ाने लगी। वो बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे से नीचे सरक जाती थीं। मैंने गुस्सा दिखाया। अर्जुन, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो बोला, मैम, आप इतनी खूबसूरत हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं शर्मा गई। बोली, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगीं। धीरे धीरे ट्यूशन रोज़ होने लगी, शाम 6 से 8 बजे तक। मैं घर पर अकेली रहती। विकास तो 10 से 11 बजे आते। अर्जुन आता, हम साथ पढ़ते। कभी कभी वो मेरे हाथ छू लेता या मेरे कंधे से टकरा जाता। मैं डांटती, लेकिन अंदर से कुछ अलग सा महसूस होता। एक दिन मैंने चाय बनाई। वो बोला, मैम, आपकी चाय बहुत अच्छी है। मैंने हंसते हुए कहा, अब चाय भी अच्छी लगने लगी? वो बोला, आपके हाथ से बनी चीज़ें सब अच्छी लगती हैं। मैं शर्मा गई। एक शाम ट्यूशन के दौरान मैंने उसे एक कविता समझाई। तुम्हारी आंखों में क्या है जो मुझे बेकाबू कर देता है? अर्जुन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैम, ये कविता
आप पर ही फिट बैठती है। मैंने कहा, बकवास मत करो, लेकिन उसकी बातें अब मुझे पसंद आने लगीं। मैं सोचती विकास तो मेरी तरफ देखते भी नहीं और ये लड़का मेरी हर छोटी बात पर इतना ध्यान देता है। एक दिन ट्यूशन के बाद वो बोला, मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, आप इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी आप उदास क्यों रहती हैं? मैं चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, कभी कभी घर में भी अकेलापन महसूस होता है। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मैम अगर आप चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारी उम्र बहुत कम है, ये सब गलत है। वो बोला, उम्र से प्यार नहीं होता मैम। मैंने उसे चुप कराया और ट्यूशन ख़त्म कर दी। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं 34 साल की हूँ, वो 22 का। लेकिन उसकी बातें, उसकी नज़रें, उसका ध्यान सब मुझे अच्छा लग रहा था। विकास तो मुझे देखते भी नहीं और ये लड़का मेरे लिए सब कुछ कर रहा था। अगले दिन ट्यूशन में मैंने उसे थोड़ा दूर बिठाया, लेकिन वो फिर पास आ गया। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला, मैम मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं चौंक गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं छोड़ा। मैंने कहा, अर्जुन ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रो पड़ी। बोली, जाओ आज ट्यूशन नहीं होगी। वो चला गया। उसके बाद कुछ दिन मैंने उसे ट्यूशन नहीं दी, लेकिन वो रोज़ स्कूल में मेरी तरफ देखता रहता। मैं भी उसे देखकर शर्मा जाती। फिर एक दिन मैंने उसे फिर बुला लिया। मैंने कहा, अर्जुन हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई पर्सनल बात नहीं। वो मान गया, लेकिन ट्यूशन के दौरान वो फिर पास आने लगा। कभी मेरे बालों को छू देता, कभी मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं डांटती, लेकिन अंदर से कुछ गुदगुदी होती। धीरे धीरे मैं भी उससे भावुक होने लगी। मैं सोचती विकास तो मेरी परवाह नहीं करते, ये लड़का मेरे लिए जी रहा है। एक शाम ट्यूशन के बाद मैंने उसे चाय दी। वो मेरे पास बैठा था। उसने मेरे हाथ पकड़े और बोला, मैम आप मेरी हैं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस चुप रही। उसने मेरे गाल पर हाथ फेरा। मैं शर्मा गई। उस वक्त लगा कि शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी बाहर बेल बजी। विकास आ गए थे। अर्जुन जल्दी से उठा और चला गया। उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैं सोचती क्या करूं? मैं टीचर हूं, वो मेरा स्टूडेंट है, लेकिन उसका प्यार, उसका ध्यान सब मुझे खींच रहा था। विकास तो घर में भी मुझे इग्नोर करते थे। एक दिन मैंने विकास से कहा, आप मुझे कभी समय नहीं देते? वो बोले, अरे श्रद्धा मैं तो कमाने जाता हूँ। मैं रो पड़ी। अर्जुन के साथ ट्यूशन चलती रही। अब वो थोड़ा और बोल्ड हो गया था। कभी मेरी कमर पर हाथ रख देता, कभी मेरे कान में कुछ कहता। मैं डांटती, लेकिन रोकती नहीं। मैं सोचती बस थोड़ा सा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हम बस बातें करते, हंसते और मैं उसकी बातों में खो जाती। एक दिन ट्यूशन के बाद वो बोला, मैम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ी। बोली, तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे 22 साल बड़ी हूँ। वो बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब सपना है अर्जुन, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो उदास हो गया। फिर एक दिन मैंने देखा कि अर्जुन क्लास में एक लड़की के साथ बहुत हंस रहा था। वो लड़की थी नेहा, बहुत खूबसूरत, 16 साल की। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, मेरी क्लासमेट। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में जलन हुई। धीरे धीरे मैंने देखा कि अर्जुन अब ट्यूशन में कम आता, कभी कभी फ़ोन पर भी बात नहीं करता। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैम बस पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन मैं समझ गई कि कुछ तो है। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया। उसने कहा, मैम मैं नेहा के साथ हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। मेरा दिल टूट गया। मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं बहुत रोई। मैं सोचती मैंने तो उसे कभी छुआ भी नहीं, फिर भी इतना दुख क्यों हो रहा है? मैंने खुद को बहुत कोसा। मैं टीचर हूँ, मैंने ये सब क्यों होने दिया? विकास को तो पता भी नहीं था। मैं अकेली रोती रही। फिर एक दिन स्कूल में अर्जुन और नेहा को साथ देखा। वो दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। मैंने अर्जुन को बुलाया और कहा,
अर्जुन, तुमने मुझे बहुत दुख दिया। वो बोला, मैम आप मेरे लिए बस टीचर थीं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा। मैं रो पड़ी। उसके बाद मैंने ट्यूशन बंद कर दी। मैंने सोचा कि अब सब ख़त्म, लेकिन दिल टूट चुका था। फिर एक दिन मेरे घर का बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैम मैं गलत था, नेहा ने मुझे धोखा दिया, वो किसी और के साथ चली गई। मैं समझ गया कि असली प्यार आप ही थीं। मैं चुप रही। उसने कहा, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, अर्जुन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रहेगा। वो रो पड़ा। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन मैंने समझा कि प्यार कभी कभी गलत इंसान के साथ भी हो जाता है, लेकिन सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें कभी दुख न दे। और आज मैं खुश हूँ। विकास अब थोड़ा समय देने लगे हैं। अर्जुन ने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया। अरसार अब कॉलेज में है। वो कभी कभी मेरे पास आता है, बस मैम कहकर मुस्कुरा देता है। मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सस्पेंस और आखिर में बहुत सारा सबक। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड सपोर्ट।